हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट टाइम कैलकुलस से है। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने लिमिट सीखी थी। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने कंटिन्यूटी सीखी है। अब सीखेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, इस पर जो बेस प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है जी, चलिए सीखते हैं इसको। डिफरेंशिएबिलिटी, लेट एफ बी ए फंक्शन defined in the neighborhood at point C belongs to closed interval AB। ठीक है जी, क्या इसके अंदर एक फंक्शन f है वो इस प्रकार से डिफाइंड है। कहाँ पर डिफाइंड है वो नेबरहुड में डिफाइंड है। कहाँ पर? नेबरहुड में डिफाइंड है। ठीक है जी, जहाँ पर वो पॉइंट सी है और जो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है? क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है। ठीक है, क्या एक फंक्शन एफ है वो नेबरहुड में डिफाइंड है किसी पॉइंट पर। ठीक है जी, ठीक है। देन एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल इफ। हम उस फंक्शन f को डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल कब कह सकते हैं? अगर हमारे पास क्या हो जाए, इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस के f ऑफ c अपॉन में h एग्जिस्ट। ठीक है जी, क्या है? फंक्शन f इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल कहाँ पे? चलो लिख देते हैं एट पॉइंट c पे। एट पॉइंट सी पे इफ कब? अगर आपके पास जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है जी, कंडीशन क्या हमारे पास? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन में एच। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन हमारा क्या है? डेरिवेबल है। तो इट इज डिनोटेड बाई इसको डिनोट किससे करते हैं हम? एफ डैश सी से डिनोट करते हैं और डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, चाहे तो आप इसको एफ डैश सी लिख सकते हो या डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, यह भी हमारा काम हो जाएगा। राइट, ओके। आप ये दो फॉर्म यूज कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाली। ये हमारे पास क्या है? नोटेशन है। अब बात आती है इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट होती है इसी प्रकार से हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। जैसे राइट हैंड लिमिट होती है इसी प्रकार से हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है जी, तो आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखते कैसे हम? आर एफ डैश सी से। ठीक है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ c प्लस h माइनस के f ऑफ c डिवाइड बाई h। ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, इसी प्रकार से हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसको लिखेंगे l f डैश c से इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ c माइनस के एच माइनस के एफ ऑफ सी डिवाइड बाई माइनस के एच। क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो डिफरेंस है, राइट हैंड डेरिवेटिव तो वही है जो हमारे पास लिमिट है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास क्या है? यहाँ पे c प्लस एच है ना, तो इसके अंदर क्या आएगा? c माइनस एच आएगा। अब देखो, अगर हम जो अंदर की टर्म है इनको अगर हम ऐड करें तो c प्लस एच माइनस के c, तो c से c कैंसिल हो जाता है, बचता क्या? h। तो h हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अगर c माइनस एच माइनस के c करते हैं तो c से c कैंसिल होता है, बचता है क्या? माइनस के h। तो यहाँ पे क्या आता है? माइनस के h आता है। ठीक है जी, आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हो। राइट, कि नीचे माइनस के h बनेगा। माइनस h कैसे बनेगा? जब यहाँ पे साइन माइनस का होगा। ठीक है, अब देखो जिस प्रकार से जो लिमिट होती है हमारे पास वो कब एग्जिस्ट करती है? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं और दोनों इक्वल हो तो ही हमारे पास क्या होती है? उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, इसी प्रकार से हमारे पास डेरिवेटिव है। इसके अंदर भी क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव
दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। ठीक है जी, बात क्लियर, समझ आ गया, गुड। अब इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट। ठीक है, थ्योरम क्या है, थ्योरम हमारे पास है, जो फंक्शन होता है, अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। इफ ए फंक्शन इज डेरिवेबल देन इट इज क्या होता है, कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट इस थ्योरम का प्यारे बच्चों जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है। मतलब क्या, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन डेरिवेबल भी हो। ठीक है, समझ आया क्या, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन डेरिवेबल भी हो। अब आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या, जो अपनी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 है हम वही कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से फिर इसको नोट कीजिए, फिर अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए नोट इसे। मैंने आपको लिखवाया नहीं है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप लिख लोगे ना, इतना काम तो आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कभी आप ये कहो कि सर आपने लिखवाया नहीं, आपने तो सिर्फ बताया था। मैंने बता दिया या लिखवा दिया, एक ही बात तो है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फॉलोइंग prove that the following functions are continuous but not derivable। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है बट डेरिवेबल नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है जी, इस पे हमें चेक करना है कि फंक्शन क्या हमारे पास, ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट डेरिवेबल नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, मोड एक्स है जी। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो एफ ऑफ 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, मोड 0 दैट इज 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मोड एक्स है। ठीक है जी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स के प्लेस पे 0 माइनस के एच। हमने क्या किया यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस के एच, एज x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस के एच, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के एच का मोड। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास बनेगा h। अब लिमिट पुट कर दो, तो ये क्या बना हमारे पास, 0 बन गया। हाँ जी, 0 बन गया। तो इसी प्रकार से बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मोड x है। ठीक है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे 0 प्लस के h। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, एज x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब देखो यहाँ से 0 प्लस एच है तो क्या बनता है हमारे पास, मोड एच, और मोड एच बाहर निकाल लेंगे हम मोड से तो एच आएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू
LHL हमारे पास है, किस पे है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे है, ठीक है जी। सेम यहाँ पे x टेंड्स टू 0 पे है, ये तीनों हमारे पास क्या आ चुके हैं, इक्वल, तो इट मीन्स f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। देखो f ऑफ x यहाँ पे कंटिन्यूअस तो हो गया है, अब हमें बात किसकी करनी है, डेरिवेबल की। प्रूव क्या करना था, फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ जी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब प्रूव करो कि फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता, ठीक है जी। चलिए फिर करते हैं, नोट कीजिए जल्दी से इसको। फिर अब बात करते हैं किसकी, डेरिवेबिलिटी की। डेरिवेबिलिटी तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश 0 पे निकालेंगे, क्योंकि सी पॉइंट हमारे पास क्या था, 0 था, मैंने क्वेश्चन ही रेज कर दिया। चलिए कोई नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स था एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो एफ डैश 0 पे हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 माइनस के एच माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सी माइनस के एच होता है, उस सी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 माइनस के एच, ठीक है। अब ये काम क्या करना आपको, और लिमिट यहाँ पे क्या थी, h टेंड्स टू 0, ठीक है जी। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस के एच, मतलब क्या आएगा यहाँ से, एफ ऑफ माइनस के एच आएगा, हाँ जी यही आएगा ना। चलो लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस के एच माइनस के एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस के एच। पुट करो एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ एक्स है, एक्स के प्लेस पे माइनस एच पुट कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये मोड माइनस के एच बनेगा, हाँ जी मोड माइनस के एच बनेगा, ठीक है। माइनस के एफ ऑफ 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या है, माइनस के एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको बाहर निकालेंगे मोड से तो वैल्यू कैसे आती है, पॉजिटिव, ये 0 है, 0 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, नीचे माइनस के एच, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस के 1, और माइनस 1 कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो आंसर क्या है यहाँ से, माइनस के 1 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। हो गया इतना काम, गुड। अब बात आती है राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 पे, ठीक है जी। तो लिमिट हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, एच टेंड्स टू 0, ठीक है जी। इस पे काम होगा हमारे पास एच टेंड्स टू 0 पे, ओके। तो एफ ऑफ 0 प्लस के एच माइनस के एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच, इतना काम हो गया। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच माइनस के एफ 0 डिवाइड बाई एच, ठीक है। एच पुट करो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे, तो क्या बनेगा, मोड एच माइनस के 0 डिवाइड बाई एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओके। नाउ इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये मोड एच है, मोड एच की वैल्यू क्या होती है, एच आएगी, हाँ जी आएगी, नीचे से भी एच है, हाँ जी है, तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 आएगा, वो 1 पे लिमिट नहीं लगेगी, तो ये हमारे पास ये आ गया 1 के इक्वल। तो क्या यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, नहीं जी बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज not derivable, hence f of x is continuous but not derivable। ये फंक्शन क्या है जी, कंटिन्यूस तो है बट डेरिवेबल नहीं है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगला पार्ट करते हैं।
हो गया नोट। आप यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जीरो नेगेटिव। ठीक है जी, जीरो नेगेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे प्लस लगा सकते हो आप, क्योंकि इससे पहचान हो जाती है कि ये हमारे पास लेफ्ट डेरिवेटिव है या ये हमारे पास क्या राइट डेरिवेटिव है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसको। तो पार्ट 2 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है। हमें इसके अंदर भी सेम यही शो करना है क्या, कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है बट डेरिवेबल नहीं है। चलिए करते हैं सो इसको। कंटिन्यूटी। ठीक है जी, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है क्या, x tan इनवर्स 1/x, और एफ ऑफ 0 हमारे पास गिवन है जी क्या, 0। जब x के लिए 0 है तो ये हमारे पास वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x tan इनवर्स 1/x, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे 0 माइनस के एच, tan इनवर्स 1/0 माइनस के एच। ठीक है जी, पुट क्या किया हमने, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एज x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। ठीक है, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का h बनेगा, हाँ जी, और ये tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस के एच, और हमें पता है कि tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है जी, माइनस के tan इनवर्स थीटा होता है। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस बाहर आएगा, एक माइनस ही बैठा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो h tan इनवर्स 1/h। अब लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 0। ठीक है जी, तो tan इनवर्स 1/h है, 1/0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का होती है जी π/2। तो यहाँ से आंसर क्या है हमारे पास, 0। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, 0 हमारे पास आ गया। मैं इसी के अंदर फिर राइट हैंड लिमिट लिख देता हूँ, जल्दी से कीजिए नोट। मुझे बस एक साइन का चेंज करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ प्लस कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये h tan इनवर्स आएगा, तो ये इसका वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे। ठीक है जी, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो चुका है, कंटिन्यूअस हो चुका है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर करेंगे इसका डेरिवेबिलिटी। अब इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, वो हमारे पास क्या आती है। ठीक है, इसको चेक करेंगे। तो अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वही है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास वही है, तो हम निकालते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास एल एफ डैश 0 पॉइंट पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ सी माइनस के एच माइनस के एफ ऑफ सी डिवाइड बाई माइनस के एच। ठीक है जी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ सी माइनस के एच है, मतलब सी के प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, यहाँ से क्या बचेगा, एफ ऑफ माइनस के एच माइनस के एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस के एच। ठीक है, तो लिमिट
एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ माइनस के एच यहाँ पुट करो इसके अंदर, एफ ऑफ माइनस के एच, तो हमारे पास क्या बनेगा ये माइनस के एच टेन इनवर्स 1 अपॉन माइनस के एच, ठीक है जी, और माइनस के 0 अपॉन में माइनस के एच, ठीक है, ये हमारे पास बन गया यहाँ से। ओके, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, तो ये हमारे पास बनता है यहाँ से एक माइनस ये बाहर निकलेगा तो प्लस बन जाएगा, तो एच टेन इनवर्स 1/h, ये माइनस 0 है, इसका कोई काम नहीं हमारे पास, अपॉन में माइनस एच, तो इस एच से तो ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव माइनस के टेन इनवर्स 1/h, ठीक है जी, ये हमारे पास बच जाएगा क्योंकि माइनस था ना, ये माइनस को हमने क्या किया ऊपर एडजस्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो माइनस के π/2 बनेगा हमारे पास, ठीक है, ये हुई हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब बात करेंगे इसी प्रकार से हम राइट हैंड डेरिवेटिव की, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसी के अंदर कर दूं मैं सोल्व, राइट हैंड डेरिवेटिव आप कहो तो मैं इसी के अंदर सोल्व कर देता हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। देखो इसका आंसर कितना माइनस के π/2 है, उसको चेक करेंगे तो उसका आंसर कुछ और मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या देता है, क्वेश्चन कहता है कि डेरिवेबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है तो इसका आंसर माइनस π/2 के अलावा कुछ और आएगा, ठीक है जी। देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं आर, ये कर देता हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव, ये प्लस हमारे पास, तो ये प्लस बनेगा, ठीक है जी, ये प्लस है, ओके, ये भी प्लस है, तो यहाँ से एफ ऑफ एच पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास प्लस क्या आएगा, ये भी प्लस क्या आएगा, और नीचे भी हमारे पास क्या आएगा प्लस क्या आएगा, ठीक है जी। अब ये सारे प्लस के हैं तो ये प्लस का था, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 बचेगा, टेन इनवर्स 1/h है, तो अब लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी π/2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ से डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, या एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल। Hence, f of x is continuous but not derivable, ठीक है जी। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।